तो भाई लोग, आज है डे 6 हमारी जर्नी टू डूम्सडे की और ये सिर्फ डूम्सडे की तरफ एक जर्नी नहीं है, बल्कि ये हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भी और करीब ले जाती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले टोबी मैguire के तीसरी स्पाइडरमैन मूवी की, जहां आज भी फैन इस मूवी को लेकर डिवाइडेड हैं। कुछ लोग इस ट्रिलॉजी का वीकेस्ट पार्ट कहते हैं, वहीं कुछ लोग को ये मूवी एक्शन वाइज काफी अच्छी लगती है। और सच कहूँ तो इस मूवी को रिविजिट करते हुए मुझे फील हुआ कि हाँ, इस मूवी का एक्शन एक्चुअली में काफी कमाल का है। बट इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि मूवी में कमियां हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेनम या सैंडमैन नहीं था, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये मूवी एक ही टाइम पर बहुत सारी स्टोरीज बतलाना चाहती थी। जहाँ मूवी मल्टीपल चीजों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करती है एंड इस मामले में ही फैंस को फेल करती है। पर इसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि मूवी में काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आज भी कमाल के लगते हैं। मूवी की शुरुआत होती है उस पॉइंट पर जहां पीटर पार्कर की लाइफ फाइनली ट्रैक पर चल रही होती है। स्पाइडरमैन है न्यूयॉर्क, उसे पसंद करता है, मैरी जेन उसकी लाइफ में है और पहली बार लगता है कि पीटर की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर हम जानते हैं स्पाइडरमैन की लाइफ में सब कुछ ज्यादा देर तक ठीक नहीं चल सकती है। पीटर और मैरी जेन जंगल में होते हैं जहां पहली बार हमें वेनम का एक झलक देखने को मिलता है। एक मीटरोइड आसमान से गिरता है एंड उसमें निकलता है वेनम, जो कि जाकर पीटर की गाड़ी से चिपक जाता है। उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं होता है कि एक छोटी सी चीज आगे चलकर पीटर की लाइफ को कितनी बदलने वाली है। दूसरी तरफ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्लिंट मार्को से, जिसे हम सैंडमैन के नाम से भी जानते हैं, एक क्रिमिनल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में उसे एक टिपिकल विलन की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है। वो पैसों के लिए क्राइम करता है और उसका मोटिव है अपनी बीमार बेटी की मदद करना। आगे चलकर दिखलाया जाता है कि पीटर मैरी जेन को शादी के लिए प्रपोज करने का सोच रहा है। अंत में उसे अपनी रिंग देती हैं ताकि पीटर जाकर मैरी को वो रिंग देकर प्रपोज कर पाए। वहीं इस दौरान हैरी ऑसबॉर्न, जो अपने फादर की तरह न्यू गॉब्लिन बन चुका है, पीटर पर अटैक कर देता है। और वो जो मैंने पहले कहा था ना कि मूवी एक्शन के मामले के में एक्चुअली में कमाल का सीक्वेंस दिखलाती है, तो ये उन्हीं में से एक है। पीटर और हैरी के बीच जबरदस्त फाइट होती है और एक पॉइंट पर पीटर हैरी को रोक देता है, पर हैरी को सीरियस हेड इंजरी हो जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है और वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूल गया है, जैसे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। आगे चलकर हमें फ्लिंट मार्को फिर से देखने को मिलता है, जो पुलिस से भागते हुए एक एक्सपेरिमेंटल पार्टिकुलर एक्सेलरेटर में गिर जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से रेत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कहना पड़ेगा सैंडमैन का बर्थ सीक्वेंस आज भी विजुअली कमाल का लगता है, जहाँ वीएफएक्स और इमोशंस दोनों ही काफी बढ़िया से काम करते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सीन पूरे मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट सीन में से एक है, जहाँ फ्लिंट धीरे धीरे अपना शरीर दोबारा बनाने की कोशिश करता है, अपनी बेटी की फोटो को उठाने की कोशिश करता है और बिना एक भी डायलॉग के मूवी उसके पूरे दर्द को हमें फील करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क सिटी का की दिया जाता है एंड साथ में दूसरी तरफ हम देखें तो मैरी जेन को उसके ही प्लेस से निकाल दिया गया। यानी पीटर की लाइफ एक तरफ ऊपर जा रही है, वहीं मैरी जेन की लाइफ नीचे जा रही है। साथ ही पीटर को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि अंकल बेन को मारने वाला असली क्रिमिनल वो नहीं था जिससे वो इतने सालों से जिम्मेदार मानता है, बल्कि फ्लिंट मार्को है। यहीं से पीटर के अंदर रिवेंज का बीज फिर से उगना शुरू होता है और इसी दौरान सिम्बायोट भी पीटर के साथ अटैच हो जाता है और यहीं से स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज चालू होता है, ब्लैक सूट स्पाइडरमैन, जहां पहली बार हमें स्पाइडरमैन को उस आइकॉनिक ब्लैक सूट में देखने को मिलता है। वेनम पीटर को फिजिकली और पावरफुल बना देता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, उसकी एग्रेशन बढ़ा देती है और वो पहले से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये सूट पीटर के अंदर की नेगेटिविटी को भी और एम्पलीफाई कर देता है, उसका गुस्सा, उसका ईगो, उसका रिवेंज, सब कुछ। और यही पार्ट है जो हमें आज के डेट में टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ देखने को मिल सकता है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। जाहिर सी बात है कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को वेनम तो नहीं मिलेगा इस मूवी में, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ। बट बेसिकली ब्रांड न्यू डे में पीटर इवॉल्व होने वाला है, म्यूटेट होने वाला है और बहुत चांसेस है कि जो इवोल्यूशन हम टॉबे वाले स्पाइडर के साथ देखते हैं यहाँ, कुछ वैसा ही हमें ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिलेगा, उसके पावर्स को लेकर, उसके गुस्से को लेकर एंड ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में। आगे चलकर स्पाइडरमैन सैंडमैन को ढूंढ लेता है एंड वो पानी के प्रेशर से उसे बहा देता है एंड उसे लगता है कि उसने सैंडमैन को मार दिया। पीटर घर जाकर आंट मै को बताता है कि स्पाइडरमैन ने उस आदमी को मार दिया जिसने उन अंकल बेन को मारा था। और यहाँ आंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, वो कहती है ये स्पाइडरमैन नहीं है, वो लोगों को नहीं मारता है। और यही मूवमेंट हमें बताता है कि पीटर कितना बदल चुका है। दूसरी तरफ हैरी को अपनी सारी यादें वापस आ जाती हैं और इस बार वो पीटर से लड़ने नहीं जाता, वो सीधे मैरी जेन के पास जाता है और उसे मजबूर करता है कि वो पीटर से ब्रेकअप कर ले।
उसके बाद हैरी पीटर को बताता है कि अब वो और मैरी जेन साथ में। इमोशनली पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और फिर से ब्लैक सूट पहनना स्टार्ट करता है। इसके बाद पीटर और हैरी के बीच एक और फाइट होती है और यहाँ हम देखते हैं कि क्या हो अगर स्पाइडरमैन अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना बंद कर दे। पीटर हैरी को बुरी तरह से हर्ट कर देता है और वहीं से उसे समझ आना शुरू होता है कि वो कितना बदल गया है। और फिर आता है वो फेज जिसे आज हम बुली मैगवायर के नाम से जानते हैं, जहां वेनम का इन्फ्लुएंस पीटर पर पूरी तरह से नजर आता है। वो मजे करता है, एटीट्यूड दिखाता है एंड ग्वेन के साथ डेट पर जाता है। उसी रेस्टोरेंट में जाकर तमाशा करता है जहां मैरी जेन काम करती है और फिर एक पॉइंट पर उसका हाथ मैरी जेन पर उठ जाता है। और यही मोमेंट है जो पीटर को रियलाइज करवाता है कि वो बहुत कुछ गलत कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो इंसान वो नहीं रहा जो वो हुआ करता था। और फिर पीटर पहुंचता है चर्च में जहां बेल की आवाज सिम्बायोट को हर्ट करती है और पीटर खुद को वेनम से अलग कर लेता है, पर वहीं सिम्बायोट एडी ब्रॉक के साथ मर्ज हो जाती है और जन्म लेता है वेनम का। आगे चलकर एडी और सैंडमैन टीम अप करते हैं एंड दोनों का टारगेट एक ही है, स्पाइडरमैन। और फिर से वही होता है जो मुझे पर्सनली इस ट्रिलॉजी में सबसे रिपीटेटिव ट्रॉप लगता है। मैरी जेन फिर से किडनैप हो जाती है। पीटर अपना रेड एंड ब्लू सूट वापस से पहनता है, हैरी के पास हेल्प मांगने जाता है। हैरी पहले तो मना कर देता है तो पीटर अकेले निकल पड़ता है। वहाँ वेनम और सैंडमैन दोनों मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं एंड बुरी तरह से हारने ही वाला रहता है। तब एंट्री होती है हैरी की एंड ऑनेस्टली मुझे पीटर एंड हैरी का ये फाइनल टीम अप पसंद आया। यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा उन दोनों को एक साथ देखकर। दोनों मिलकर वेनम एंड सैंडमैन से लड़ते हैं, मैरी जेन को बचाते हैं। पीटर वेनम से लड़ता है और फाइनल बैटल में हैरी अपनी जान दे देता है अपने दोस्त को बचाते हुए। वहीं पीटर साउंड का यूज करके वेनम को हरा देता है और फ्लिंट मार्क को सच बता देता है कि अंकल बेन की डेथ एक एक्सीडेंट थी। पीटर रिवेंज को छोड़कर फॉरगिवनेस चूज करता है, वो सैंडमैन को माफ कर देता है। मूवी का एंड हैरी के डेथ के साथ होता है। अब अगर मैं अपनी रिविजिट एक्सपीरियंस बोलूं, मुझे लगता है स्पाइडरमैन 3 एक अच्छी मूवी है जिसका आइडिया काफी बढ़िया था, बस एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ सैंडमैन का आर्क बढ़िया था, ब्लैक सूट स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट बढ़िया था। मुझे हैरी का आर्क पर्सनली लगता है कि अगर उसे ना दिखलाते तो वो ज्यादा बेटर होता, वो टाइम को वेनम को एक्सप्लोर किया जा सकता था। बट हाँ, ब्लैक सूट आज भी काफी कूल लगता है देखने में, इस बात में कोई डिनाई नहीं है। पर मूवी एक ही वक्त में इतनी सारी स्टोरीज हैंडल करने की कोशिश करती है कि वेनम जैसे कैरेक्टर को प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है। इसके बाद भी जब पीटर सिम्बायोट सूट पहनता है, जब हैरी और पीटर फाइनल टीम अप करते हैं और जब पीटर रिवेंज को छोड़कर फॉरगिवनेस चूज करता है, वो मोमेंट्स आज भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, नो डाउट। तो भाई लोग, ये था डे 6 हमारी जर्नी टू डूम्सडे की ओर।